वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 11 से एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करने वाले हैं और यहां पर इस एक्सरसाइज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसे आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स इज सबसेट ऑफ और इज नॉट अ सबसेट ऑफ। यहां इसका मीनिंग आप क्या होगा? इज सबसेट ऑफ, और यहां इसका मीनिंग होगा इज नॉट सबसेट, इज नॉट अ सबसेट ऑफ, यदि वो उसका सबसेट नहीं है। तो इनमें से कौन सा आपका यहां पर आएगा? देखिए, अब ये इसका सबसेट है या नहीं ये हमें बताना है। अब कोई भी जो सेट है वो सबसेट कब होता है? जब इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएं, यानी ये वाला जो सेट है वो इसका पार्ट हो जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अब यहां पे चेक करेंगे, देखिए 2 यहां पर है, यहां पर प्रेजेंट है, 3 यहां पर है, यहां प्रेजेंट है, 4 यहां पर है, यहां प्रेजेंट है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो ये वाला पार्ट इसका एक सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ए यहां पर है, यहां पर नहीं है, यानी एक ए वाला पार्ट यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब सभी हो जाएं और एक ऐसा मिल जाए कि जो वहां प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो सबसेट नहीं होगा। तो हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहां पर ये वाला जो सेट है वो इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल। यानी मान लीजिए आपका स्कूल है और आपके स्कूल में क्लास 11th है, ये क्लास 11th है और ये इसका सेट है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सेट है यहां पर। उसके बाद वो दूसरा सेट क्या कह रहा है? X इज अ स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, और यहां पर जो सेट है उसमें स्कूल के सभी स्टूडेंट हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्लास 11th के जो स्टूडेंट हैं वो यहां इस सेट में होंगे? आई रिपीट माई वर्ड्स कि क्लास 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट में होंगे? डेफिनेटली वो यहां पर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये वाला जो सेट है वो इसके अंदर होगा। क्लास 11th स्कूल के अंदर ही है, तो आप कहेंगे दिस पर्टिकुलर सेट इज अ सेट ऑफ, इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहां पर ये इसका एक सबसेट होगा। नेक्स्ट, X इज अ सर्कल इन द प्लेन। यहां ये कह रहा है कि यहां पर जितने भी सर्कल हो सकते हैं एक प्लेन में, वो सारे सर्कल्स हैं यहां पर। जैसे इस बोर्ड को ही मान लें तो यहां पर 1 यूनिट का भी, 2 यूनिट का, बड़े छोटे सब तरह के सर्कल्स यहां पर हर रेडियस के लिए पॉसिबल है। अगला सेट कह रहा है X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेस विद रेडियस 1 यूनिट। यहां पर केवल वो सर्कल्स हैं जिनकी रेडियस 1 यूनिट है। अब यहां पे हैं 1 यूनिट वाले, और यहां पे हमारे पास एक ऐसा सर्कल भी है जिसकी रेडियस 2 यूनिट है। अब मैं कहता हूं कि यहां पे एक सर्कल 2 यूनिट रेडियस का है, क्या वो यहां प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, सो नॉट ए सबसेट। बट इसका रिवर्स पॉसिबल हो जाएगा। X इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, यहां 1 यूनिट का और यहां हर यूनिट का है, तो ये वाला इसका सबसेट हो जाएगा। लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि यहां 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट वाले जो सर्कल हैं वो यहां पर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, X इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन। यहां पर सभी ट्रायंगल्स, जितने भी राइट एंगल, आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, हर तरह के ट्रायंगल यहां पे प्रेजेंट हैं। X इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, और यहां पे सभी रेक्टेंगल्स प्रेजेंट हैं आपके। अब यहां के अगर सभी एलिमेंट यहां हो गए तो सबसेट होगा। मैं कहता हूं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या वो वहां प्रेजेंट है? नहीं है। इनफैक्ट यहां कैसा भी ट्रायंगल प्रेजेंट नहीं है, सो दिस पर्टिकुलर सेट इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस सेट, तो नॉट अ सबसेट। सिक्स्थ क्वेश्चन, x, यहां पे x एलिमेंट होंगे सच दैट x इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन, यानी इस सेट में सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां आ जाएंगे, यानी कि हर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां पे आ जाएगा। अगला सेट है X इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, यानी यहां पर सभी ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी हैं, आइसोस्केलस भी हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे हर तरह के ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स प्रेजेंट हैं। तो अब मुझे बताओ कि क्या यहां पर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स प्रेजेंट है वो इस वाले सेट में होंगे?
डेफिनेटली वो यहां पे हो जाएंगे। यहां के सभी एलिमेंट्स इस वाले सेट में हैं, सो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। तो यहां पे ये इसका सबसेट हो जाएगा। x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर हो जाएंगे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और यहां पे है x सच दैट x इज एन इंटीजर, तो यहां 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, यहां पे सभी हैं। अब आप चेक करिए, 2 यहां पर है, यहां भी है, 4 यहां पर, यहां के सभी एलिमेंट्स यहां पे प्रेजेंट हैं, सो दिस इज अ सबसेट। तो सबसेट चेक करने में आपको यही चेक करना है कि इस वाले सेट के सभी एलिमेंट अगर यहां हो रहे हैं, सो दिस इज अ सबसेट, और अगर नहीं हो रहे हैं तो नॉट अ सबसेट। बस इतना आपको चेक करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें यह बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी, वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो सही है तो ट्रू है, और गलत है तो फॉल्स होगी। यहां पर पहले वाली स्टेटमेंट कह रही है कि a, b इज नॉट ए सबसेट ऑफ BCA। अब अगर इसके सभी एलिमेंट्स यहां पे हैं तो ये इसका सबसेट होगी। a यहां पर है, यहां पर भी है, b यहां पर है, यहां पर भी है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट्स यहां पर हैं, तो आपका ये तो क्या हो जाएगी, इसका एक सबसेट हो जाएगी। आप कहोगे a, b इज ए सबसेट ऑफ BCA, यानी ये जो बात यहां पे दे रखी है वो तो फॉल्स हो गई, क्योंकि ट्रू तो सबसेट होना था ना, ये नॉट अ सबसेट दे रखा है तो फॉल्स हो गया। यहां पे है AE, और ये वाला सेट है X इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो यहां पे A, E, I, O, U, A यहां पर है, वो यहां भी है, E यहां पर है, वो यहां भी है, यानी ये इसका एक सबसेट होगी। तो ये वाली बात तो इसने सही दे रखी है, इसके सभी एलिमेंट यहां पे तो सबसेट होगा, सबसेट ही दे रखा है, तो ये वाला पार्ट ट्रू हो गया। इसके बाद इसे देखिए, 1 यहां पर है, यहां भी है, 2 यहां पर है, यहां नहीं है, तो 2 यहां प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर सिंबल आएगा नॉट ए सबसेट का, बट यहां सबसेट दे रखा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये कह रहा है कि दिस ए इज अ सबसेट ऑफ ABC। ए यहां पर है, यहां भी है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट यहां पर हैं, तो ये सबसेट हो गया, यानी कि ये बात ट्रू दे रखी है। अब ये कह रहा है कि दिस सेट A बिलोंग्स टू द ABC। अब ये बात यहां पे गलत है कि ये इससे बिलोंग करता है, ये यहां इसका एक सबसेट है, ना कि ये बिलोंग करता है। हम एक एग्जांपल यदि यहां पर लें, सच दैट 1, 2 और यहां पे ले लिया 3, 4 और यहां पे 5। अगर मैं इस सेट के एलिमेंट यहां पे लिखूं तो एलिमेंट यहां पे क्या हो जाएंगे, 1 जो है वो इस A से बिलोंग करेगा, इसको A नाम दे देते हैं। 2 जो है वो इससे बिलोंग करेगा, और ये पूरा एक सेट है, 3, 4 बिलोंग्स टू A एंड 5 बिलोंग्स टू A। ये इसका एक क्या है, एलिमेंट है, तो बिलोंग करेगा। मतलब बिलोंग करने पर वो पूरा, जैसे 3, 4 हम कह रहे हैं बिलोंग्स टू A, वो पूरा उस सेट के अंदर हमें दिखना चाहिए। तो 3, 4 वहां दिख रहा है, तो इज अ सबसेट, इज बिलोंग्स टू। और अगर मुझे इन्हें सबसेट बनाना है तो मुझे इन्हें करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, दैट्स द पार्ट। तो यहां पे इसे करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, तो दिस इज ए सबसेट, ये वाला पार्ट है यहां पे। तो ये जो A है ये इसका एक सबसेट है, ना कि ये इससे बिलोंग करता है, तो ये वाली बात तो यहां पे गलत हो गई, दिस इज फॉल्स। वो कह रहा है इसमें x एलिमेंट आएंगे सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 2, 4 6 से छोटे आएंगे, 2 और 4 केवल। x इज एन नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, वो सारे नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, 1 कर देता है, 2 कर देता है, 3 कर देता है, और 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, उसके बाद 9 से हो जाएगा, 12 से, 18 से और 36 से। अब चेक करो कि 2 यहां पर है, यहां भी है, 4 यहां पर है, यहां भी है, तो ये इसका एक सबसेट है, यानी ये वाला पार्ट भी ट्रू है। तो हमने सभी स्टेटमेंट्स को चेक कर लिया कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो यहां पे हमें पता चल गया है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है।
नाउ क्वेश्चन 3 देखिए। ए हमें ये एक सेट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी और क्यों। पहले तो ना मैं इस सेट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं एंड उस इंफॉर्मेशन से मेजर ऑफ द क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। जरा देखिए कैसे। यहां पे हमारे पास एक ए सेट है 1 2 एंड 3,4,5। अब मैं यहां पे लिखता हूं इसके एलिमेंट और यहां पे लिखेंगे हम इसके सबसेट। अब आप डिफरेंस को समझिएगा कि जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट से, जो एग्जैक्टली उसके अंदर पार्ट दिख रहा है वो उसका एक एलिमेंट होता है। 1 बिलोंग्स टू द ए, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। 2 जो है वो ए के अंदर बिलोंग करता है तो 2 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। 3 नहीं है, ये पूरा इसका एक एलिमेंट है। तो ब्रैकेट्स के अंदर 3,4 बिलोंग्स टू ए और 5 बिलोंग्स टू ए। और यदि मुझे इन्हीं एलिमेंट्स का क्या बनाना है, सबसेट बनाना है, तो मैं इन्हें करली ब्रेसेस के अंदर लिखूंगा। 1 को करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे तो इज अ सबसेट ऑफ ए। 2 को करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे इज अ सबसेट ऑफ ए। और इस एलिमेंट को भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा, तब ये इसका क्या बनेगा, एक सबसेट बनेगा। 5 को भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, देन इट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये है, ये एलिमेंट है। अब जो एलिमेंट आपको यहां पूरा पूरा दिख रहा है वो उसका एलिमेंट होता है। तो यहां समझिए 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए नहीं है। 3,4 तब होता जब ये ब्रैकेट्स के अंदर नहीं होता, ये एग्जैक्टली इसके अंदर है, तो आप कहोगे इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है बिकॉज, क्योंकि जो 3,4 है वो ए के अंदर बिलोंग करता है। उसके बाद कह रहा है 3,4 बिलोंग्स टू ए। यस दिस इज करेक्ट। आप फिर से बता दोगे बिकॉज 3,4 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, कि ये क्या है, इसका एक एलिमेंट है। इसके बाद 3,4 और उसके ऊपर करली ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो ये इसका एक सबसेट है। बिल्कुल सही, ये इसका एक सबसेट है, क्योंकि एलिमेंट के ऊपर करली ब्रेसेस लगा दिए तो वो सबसेट बन गया। आप रीजन में बता देना कि ये जो है वो उसके अंदर बिलोंग करता है, और इसका अगर सेट बना दिया तो वो सबसेट हो जाएगा। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 जो है वो ए का पार्ट है, ए के अंदर बिलोंग करता है, करेक्ट। 1 जो है इसका एलिमेंट है। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, नॉट, इनकरेक्ट। 1 क्या इसका एक सबसेट है? नहीं, 1 इसका एक सबसेट नहीं है। 1 एक एलिमेंट है इसका। सबसेट तो वो तब बनेगा जब उसे आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। तो आप कहोगे इनकरेक्ट बिकॉज 1 belongs to A. 1 is a element of A. 1 2 5 is a subset of A. 1 A के अंदर है, 2 A के अंदर है, आपका ये रहा, 5 A के अंदर है, तो करेक्ट, ये इसका एक सबसेट है यहां पर। अब 1 2 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है। अब बिलोंग्स टू में ऐसा होना चाहिए कि अगर इस ए के अंदर ऐसा होता 1 2 5 और यहां कुछ एलिमेंट होते, तब ये इसका एक एलिमेंट बन जाता और तब हम कह देते कि ये इसका एक एलिमेंट है। सो ये हो जाएगा इनकरेक्ट। आप कहोगे बिकॉज 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। ये वाला जो पार्ट है वो इस ए का क्या होगा, एक सबसेट होगा, ना कि इसके अंदर बिलोंग करेगा। इसके बाद 1 2 3 देखिए, 1 यहां पर है, 2 यहां पर है और 3 यहां पर नहीं है। 3,4 ये पूरा एलिमेंट है, ना कि 3, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बिकॉज आप कह दोगे कि जो 3 है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 जो है वो ए के अंदर बिलोंग ही नहीं करता। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 जो है वो ए के अंदर है, कहीं दिख रहा है आपको 5 इसमें, तो आप कह दोगे 5 इज नॉट इनकरेक्ट बिकॉज
phi इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या फिर आप कह सकते हो कि phi इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट है वो हर किसी सेट का सबसेट होता है। इसके बाद वो कह रहा phi इज अ सबसेट ऑफ ए, यस करेक्ट, बिकॉज phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, phi इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, phi जो है हर किसी का सबसेट होता है। अब वो कह रहा है करली ब्रेसेस के अंदर phi इज अ सबसेट ऑफ, नहीं, केवल जो phi है वो ए का सबसेट होता है, ऐसे तो हम इसको लिखते ही नहीं है, ये करेक्ट मेथड नहीं है, ये सिंगलटन सेट हो गया, तो ये इनकरेक्ट पार्ट होगा, ये वाला पार्ट इसका इनकरेक्ट रहेगा, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है वो ए के अंदर बिलोंग नहीं करता, तो ये वाला सेट इसका एक सबसेट नहीं होगा। जो phi है, केवल phi, वो इसका क्या होता है, एक सबसेट होता है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं वो आपको माइंड में रखने हैं कि जो पार्ट यहां एग्जैक्टली दिख रहा है वो उसका एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के ऊपर करली ब्रेसेस लगाने से आपको सबसेट मिलेगा। नाउ क्वेश्चन 4 देखिए, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सभी सेट्स के मुझे यहां पर क्या लिखने हैं, सबसेट्स लिखने हैं। पहली बात तो आप ये समझें कि मान लीजिए किसी सेट ए में आपके n एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उसमें वो n है, तो उसके पास नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट उसके पास होंगे 2 की पावर n, यानी अगर उसमें n एलिमेंट है तो 2 की पावर n उसके सबसेट बनाए जा सकते हैं। सभी के बनाना शुरू करते हैं, पहले वाला, अब 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबसेट इसके बनेंगे। तो सबसेट्स कैसे बनाते हैं हम, उसमें एलिमेंट्स को लेते हैं। अब देखिए यहां तो एक ही एलिमेंट, तो एक तो ये खुद ही उसका सबसेट हो जाएगा, और एक phi जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है आपका। तो एक तो ये खुद इसका सबसेट हो गया, और एक phi, ये दो इसके सबसेट यहां पर बनेंगे। अगले वाले में 2 एलिमेंट है, तो यानी 2 की पावर 2, तो 4 इसके सबसेट बनेंगे। तो इसके सबसेट्स हम यहां पे लिखें तो वो क्या हो जाएंगे, अगर मैं इस ए को लूं और इसका एक सेट बना दूं तो ये इसका सबसेट है, एक बार बी को ले लेंगे और एक बार दोनों को ले लेंगे, यहां ए कॉमा बी, और जो phi है वो इसका एक सबसेट होगा। थर्ड वाला 3 एलिमेंट है, यानी 2 की पावर 3 8 सबसेट बनेंगे, तो यहां इसके भी सबसेट लिखेंगे हम। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए जरा, एक बार 1 को लिया, एक बार 2 को लेकर के बना दिया, मतलब एक बार तो सभी को अकेले अकेले। अब 2-2 का पेयर बना लो, 1,2, 2,3 एंड 1,3, और एक जो पूरा सेट है वो खुद इसका एक सबसेट हो जाएगा, और phi तो सबका सबसेट होता ही है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके टोटल 8 सबसेट्स यहां पर बन रहे हैं। इसके बाद फोर्थ, अब इसको समझो कि phi है एक एम्प्टी सेट, इसका क्या सबसेट होगा, तो एम्प्टी सेट का सबसेट केवल एम्प्टी सेट ही होता है, यानी इसके सबसेट की हम बात करेंगे तो वो केवल phi होगा। आप कहेंगे सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी सेट इटसेल्फ, वो केवल खुद ही अपने आप का सबसेट होता है, इसके अलावा इसका कोई और सबसेट नहीं है, तो इस phi का सबसेट phi ही यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, हमें इन्हें क्या लिखना है, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स लिखना है। तो यहां पे x एलिमेंट आएंगे, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर -4 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 6। की पॉइंट माइंड में समझ लो, यहां पे क्या है, -4 है, कॉमा 6 है यहां पे। अब 6 पर इज इक्वल टू का सिंबल, तो यहां पे क्लोज्ड इंटरवल, और यहां नहीं है तो यहां पे ओपन इंटरवल। आई रिपीट माई वर्ड्स कि -4 पे इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है तो ओपन इंटरवल, और यहां पे इज इक्वल टू का सिंबल है तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। जहां पर इज इक्वल टू वहां क्लोज्ड, और जहां लेस देन और ग्रेटर देन वहां पे ओपन इंटरवल। अगले वाले को करते हैं,
दोनों में -12 कॉमा -10 ओपन इंटरवल, क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है। यहां पे 0 पे इज इक्वल टू का सिंबल तो क्लोज्ड इंटरवल, और 7 पे ओपन इंटरवल। दोनों पे इज इक्वल टू का सिंबल है तो दोनों पे क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। आप यही बात यहां पे समझें कि माइनस, ये दोनों लिमिट्स तो आपको हर किसी में लिख देनी है, सभी में लिख दिया। -4 पे ओपन इंटरवल आया क्योंकि यहां इज इक्वल टू का सिंबल नहीं है। 6 पे क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि 6 पर इज इक्वल टू का सिंबल है। जहां भी हमारा इज इक्वल टू का सिंबल आया वहां पे क्लोज्ड इंटरवल, अदरवाइज आप ओपन इंटरवल का यूज वहां पर कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन 6 देखिए, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इन इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब आप यहां समझे कि ओपन इंटरवल का मतलब है कि -3 और 0 के बीच के सारे रियल नंबर्स यहां पे होंगे, बस -3 और 0 वहां पर नहीं होंगे। क्लोज्ड इंटरवल में उसके बीच के भी होंगे और वो दोनों भी वहां पर इंक्लूडेड होंगे। ये फर्क होता है दोनों के अंदर। तो किस तरह से हम इसे लिखेंगे कि यहां इस सेट के अंदर x एलिमेंट होंगे सच दैट x जो है वो रियल नंबर से होगा एंड जो x है वो -3 और 0 के बीच में होगा। -3 से बड़ा और 0 से छोटा, और ये दोनों उसमें नहीं है। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे, इसमें x एलिमेंट होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है वो 6 से बड़ा, 12 से छोटा, और 6 भी वहां पर होगा और 12 भी वहां पर होगा। जब वो वहां पर है तो वहां पे वो इज इक्वल टू का सिंबल वहां पे लगा देंगे। इसके बाद 6,12 x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड जो x है वो आपका 6 से बड़ा और 12 से छोटा है, एंड 6 वहां पर इंक्लूडेड नहीं है, 12 वहां पर इंक्लूडेड है, तो 12 पर इज इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। यहां पे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो -23 से बड़ा और 5 से छोटा, और -23 उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो जहां भी क्लोज्ड इंटरवल है वहां पे इज इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, और अदरवाइज ओपन इंटरवल आप वहां पे होगा तो इज इक्वल टू का सिंबल वहां पर नहीं लगाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल्स। तो यहां पर इनके लिए एक ऐसा यूनिवर्सल सेट, एक ऐसा बड़ा सेट आप क्या बताओगे कि जिसमें इसके सभी एलिमेंट्स आ जाएं, इसके भी सभी एलिमेंट्स आ जाएं। तो आप यहां समझें दोनों के लिए एक ही हो जाएगा कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल। मैं यूनिवर्सल सेट बना देता हूं सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आइसोस्केलस भी होंगे, इक्विलैटरल भी होंगे, राइट भी होंगे। तो इनके सभी एलिमेंट्स वहां पर हो गए तो वहां पर ये आपके हो जाएंगे। आप कहोगे कि दोनों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ ट्रायंगल्स। और इससे बड़ा भी बता सकते हो, या फिर यूनिवर्सल सेट दोनों के लिए, यूनिवर्सल सेट इज सेट ऑफ पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होते हैं? क्लोज्ड फिगर्स होती हैं जो आपके ट्रायंगल, सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, मतलब उसमें सारे क्वाड्रिलेटरल्स आ जाएंगे, ट्रायंगल्स आ जाएंगे आपके, और पेंटागन, हेक्सागन, मतलब सारी क्लोज्ड फिगर्स आ जाएंगी, सभी पॉलीगन्स। तो उसमें सारे ट्रायंगल्स भी आ गए। ये इससे बड़ा सेट है, तो इन दोनों में से कोई सा भी आप बता सकते हो, दोनों ही इसके लिए करेक्ट आंसर्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, गिवन सेट्स ABC which of the following may be considered as universal sets for all the three A, B and C। इन तीनों सेट A, B and C के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है, जो इनमें से कौन सा होगा? मैं कहता हूं कि यदि मुझे A, B और C तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है तो तीनों के एलिमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, और ये तीनों उसके क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए।
These all three sets must be the subset of that set. तीनों के एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए और तीनों उसके क्या होने चाहिए, सबसेट होने चाहिए। चेक कर लो, यहां पर है 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8। अब जरा चेक करें किसके अंदर है। देखिए 5 के अंदर है, नहीं है, इसलिए तो हो ही नहीं सकता। 1 3 5 पहला है, 2 4 6 0 2 4 6। देखिए सी के अंदर 8 है, वो यहां पर नहीं है, तो ये वाला यूनिवर्सल नहीं हो सकता। तीनों के सभी एलिमेंट्स वहां पे होने चाहिए। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 यहां पर नहीं है, तो ये वाला नहीं हो सकता। बचा कौन सा, तीसरे वाला, ये वाला जो है वो तीनों के लिए यूनिवर्सल हो जाएगा। आप चेक कर लें कि तीनों के एलिमेंट्स सभी इसके अंदर प्रेजेंट हैं। एक्स्ट्रा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन तीनों के होने चाहिए, एक्स्ट्रा चाहे कितने भी हो, तो तीनों के हैं और तीनों इसके क्या हैं, सबसेट हैं। तो ये वाला जो पार्ट थर्ड है, ये इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट यहां पर हो जाएगा।